आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्कूल मर्जर के मामले पर आज जो है फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई है और लगातार कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने भी कहा है कि इस मामले को हम फाइनल करेंगे क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर के आज कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई थी। तो इसमें आज सुनवाई में क्या होगा पहले आप समझें। तो ये मामला जो है सीतापुर जिले के 51 बच्चों ने जो है याचिका की हुई थी और कोर्ट रूम में आज मौजूद रहे और मिश्रा जी और गौरव मोहत्रा जी ने दोनों ने जो है अपना अपना पक्ष मजबूती से रखा और सरकार द्वारा नई तिथि की मांग की गई थी, लेकिन जो है नई तिथि नहीं दी गई है और कोर्ट ने कहा कि इस पे हम स्टे लगा कर के ही आपको नई जो है डेट दे सकते हैं। वहीं डॉक्टर एलपी मिश्रा जी ने जो है एक विद्यालय की दूरी और रास्ते की कठिनाई से अवगत कराया और अन्य प्रदेश के आदेश को हवाला दिया कि जहाँ मर्जर रद्द हुए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपनी बहस करी और लंच के बाद गौरव सर द्वारा जो है इसमें बहस की गई। कोर्ट ने कहा कि हम फाइनल करेंगे। तो लंच के बाद जो है इसमें सुनवाई हुई, बहस में सारी बातों को रखा गया। फिर जो है गौरव मोहत्रा जी ने 5 मिनट अपना बात रखी और लंच के बाद 10 मिनट का समय और देने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी जो है बात वहाँ पर रखी गई और राज्य सरकार को मौका जो है दिया गया। इसके बाद डॉक्टर एलपी मिश्रा जी ने बहस की। जज साहब ने कहा कि बच्चों के अधिकार से जुड़ा मसला है, इसलिए हम इसे आज और लगातार 2 दिन सुनकर स्कूल के मर्जर मसले को अंतिम रूप से निस्तारित करेंगे। तो जैसे ही केस का नंबर आया, प्रफुल्ल तिवारी ने कोर्ट से निवेदन किया कि केस 10 मिनट के लिए पास ओवर कर दें और मिश्रा जी जो है कोर्ट नंबर 18 में बहस कर रहे थे, जिस पर बीएसए सीतापुर स्पेशल अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा कि मामले को 7 को लगा दीजिए, तब तक हम कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मंगा लेंगे। जिस पर जज साहब ने कहा कि फिर हमें तब तक स्टे करना पड़ेगा। फिर जब एलपी मिश्रा आए तो आप उसे मेंशन कर देना। थोड़ी देर में एलपी मिश्रा जी आए और उन्होंने 45 मिनट में एक्ट रूल से लेकर सभी लॉ और केस लॉ एक्सप्लेन किए। जज साहब को अपना जो है तर्कों से संतुष्ट किया। इसके बाद गौरव मेहत्रा को मिला, लेकिन 10 मिनट की बहस में उन्होंने कोई नया ग्राउंड आर्गू नहीं किया, बल्कि डॉक्टर साहब की बात को उन्होंने रिपीट किया। इसके बाद जज साहब ने लंच के लिए उठते हुए कहा कि मैटर आज और कल 2 दिन फाइनल करेंगे। इसको जो बहस करनी करिए, जो भी पेपर दाखिल करना करिए, हम इसे 2 दिन में फाइनल कर देंगे क्योंकि मामला छोटे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। फिलहाल अभी इतना हुआ है, बाकी जो है यही सब चीज़ें हैं। 2:20 से जो है गौरव सर ने अधिकतर बोला है और बोले मैं रिजाइंडर दे दूंगा। बहस गौरव सर करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट रख दिए, एक्ट रूल आर्टिकल पढ़ा रहे हैं। बड़े वकील के टाइम के लिए कोर्ट ने बोला कल में केस ख़त्म होगा, आगे नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। आज कल में केस ख़त्म होना है। वहीं राज्य सरकार की जब बात हुई तो जज साहब ने टिप्पणी की, जब शिक्षकों खाली पदों की वजह से बच्चे कम हो रहे हैं तो उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है। जज साहब ने सरकार को फटकारा, सरकार बैकफुट में। बाकी निष्कर्ष का आप इंतजार करिएगा। स्टेट काउंसिल के समय मांग रही थी, जज साहब ने स्टे करके ही हम समय देंगे, इससे सरकार जो है इसमें पीछे हट गई है। तो कुल मिलाकर के मामला जो है लगातार चल रहा है। कल फिर इस केस की सुनवाई होगी और पूरी चीज़ें आप सभी को बता दी हैं। एलपी मिश्रा सर ने बात की, मेहरोत्रा जी ने बात की और सरकार की तरफ से जो है वकील उपस्थित हुए और जो है रिजॉइंडर देने की बात और डेट की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने डेट देने से मना कर दिया और कल फिर जो है मामले को लगा दिया गया है और जो है लंच के बाद पुनः जो है इस मामले को सुना जाएगा और जो है कल केस जो है फाइनल हो जाएगा। क्या इसका जजमेंट आना है और वो भी शाम तक जो है आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कल भी करा दी जाएगी। तो आज में कुल मिलाकर के अच्छी खासी बहस भी हुई है और सरकार को जो है फटकार भी लगाई गई है कि शिक्षक भर्ती नहीं करना और साथ ही साथ जो है विद्यालयों की दूरी को लेकर के सरकार ने एनईपी का हवाला दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन 21A के तहत बहस हुई है। उसको लेकर के सरकार के पास जवाब नहीं रहा है और फाइनली कल मामला जो है कोर्ट में फिर से सुना जाएगा और उम्मीद है कि मर्जर पर स्टे लगेगा और फैसला जो है रद्द होगा। इसकी पूरी गुंजाइश बन रही है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार को इसमें क्या राहत मिलती है। फिलहाल जो है उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि जो मर्जर का मामला है उस पर स्टे लगना तय है। खैर जो भी होगा कल आपको इस संबंध में अपडेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।